हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो एसएससी में हो या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में हो, बैंक के एग्ज़ाम में हो, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सारे एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ केटायन। फॉर्मेशन ऑफ केटायन, तो दो वर्ड आप समझिए, एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। केटायन केटायन हम लोग तब देखते जब किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज होता है। एनायन हम तब देखते जब किसी पे माइनस चार्ज होता है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लेते हैं। कोई ये एटम है, एटम में तीन चीज़ होते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है, ध्यान देना ध्यान देना, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस छोटा होता है, तो न्यूक्लियस छोटा होता है किससे? एटम के रेस्पेक्ट में। तो हमें दिख रहा है भाई। तो एटम का साइज अगर हम बोले कि 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है, तो न्यूक्लियस और भी छोटा होता होगा, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में। समझ रहे हो ना? इसका साइज अगर 10⁻10, क्योंकि माइनस जितना बढ़ेगा ना छोटा होता जाएगा, 10⁻10 मीटर इसका साइज होगा, जिसको हम एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। 10⁻15 मीटर को फर्मी बोलते हैं। आप बोलो भी आप ऐसा क्यों बता रहे हो, सीधा आंसर बताते हैं। ये सब एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर? न्यूक्लियस, अब क्वेश्चन होता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आउटसाइड ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो न्यूक्लियस पे जो चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, याद हो गया। अब क्या है, जब भी किसी एटम का किसी एटम में जो प्रोटॉन का नंबर है और न्यूट्रॉन का नंबर है, ये कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? जैसे आपने कभी ऐसा सुना है, जैसे एग्जाम्पल है, आपने अभी ऐसा कुछ सुना है कि यहाँ पे कोई है कार्बन। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं कितना? 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है? 12। ये तो हमें पता है ना। हमें ये तो पता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर या एटॉमिक मास होता है 12। तो नीचे वाले को हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कभी आपने ऐसा सोचा है कि इसका एटॉमिक नंबर घट रहा है, इसका मास नंबर घट? नहीं, घटता क्या है? इलेक्ट्रॉन घटता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का घटना बढ़ना बस होता रहता है, वो भी आउटसाइड, यानी न्यूक्लियस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर या मास नंबर पे कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। समझ में आया ना? अब देखिए, केटायन का मतलब आपने देखा प्लस और नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन होता है, मान लो ये किसी पे प्लस चार्ज आता है, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से समझो। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम पे का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। यानी इसके पास, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितना होगा? 12। एक चीज़ याद रखिए, जितना प्रोटॉन होता है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। ध्यान देना, प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12। अब बेचारे मैग्नीशियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो इसने लॉस तो अंदर से किया, तो दुनिया को कैसे बताया कि भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया? दुनिया को कैसे पता चलेगा? मतलब बाकी एलिमेंट को कैसे पता चलेगा कि इसके साथ रिएक्शन करने जाएगा? बाकी को ऐसे पता चलेगा। अभी तक Mg ऐसे अपने आप को शो करता था। क्यों? क्योंकि Mg के पास 12 प्रोटॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास निगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, आपस में कैंसिल आउट कर देता था, इसलिए कुछ शो ही नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब इस बेचारे के पास प्रोटॉन तो 12 है ही, प्रोटॉन 12 है ही, यानी प्लस का चार्ज इसके पास कितना है? 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितना बच गया? इलेक्ट्रॉन अब इसके पास 10 बच गया, यानी निगेटिव का चार्ज कितना बचा? 10 बचा। तो इसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव का चार्ज कितना है? 2 एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होगा ना मैग्नीशियम के पास, वो अपने पे शो कर लेगा। जो एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा रहता था सिंपल प्लस, 3 एक्स्ट्रा रहता था 3 प्लस, 4 एक्स्ट्रा रहता है 4 प्लस।
बस ऐसे ही। यानी केटायन कब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पूरा समझ गए ना, पूरा समझ गए ना आप, इसको कोई दिक्कत नहीं होना। अब एनायन का बस मैं इतना समझाता हूँ। एनायन का एक एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 प्रोटॉन था और 17 इलेक्ट्रॉन था। अब इस बेचारे ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अभी तक 17 प्लस और 17 माइनस था, तो जीरो तो कुछ शो नहीं कर रहा था। लेकिन अब बेचारे के पास एक एक्स्ट्रा आ गया, 7 प्लस और 18 माइनस है। तो अब एक एक्स्ट्रा माइनस है, दुनिया को कैसे दिखाएगा? क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा, आप छुप के थोड़ी रह सकते। एक माइनस दिखा देगा कि भाई मेरे पास केटायन एनायन का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज। इसका मतलब ये नहीं होता टोटल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज आपका प्लस या माइनस के रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा प्लस या माइनस। अगर यहाँ पे माइनस दिखा रहे हो यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे प्रोटॉन दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे माइनस दिखा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। किस एटम के लिए? इसके लिए। यहाँ पे किस एटम के लिए? मैग्नीशियम के लिए। समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट, ए बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल समझो, NaCl था तो उसके पास क्या था? Na प्लस Cl माइनस। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब Na और Cl बॉन्ड बनाया था। Na के पास मतलब बॉन्ड बना था, Na के पास 11 था, ध्यान देना 11, Cl के पास 17। 11 का मतलब होता है पहले ऑर्बिट में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इसमें कितना? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब देखो भाई, ना ये स्टेबल ना ये स्टेबल। अब क्या किया है Na ने? क्या किया भाई, मेरा एक वाला बाहर वाला ले जा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। इससे कम से कम तू भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल, तू भी खुश, मैं भी खुश। क्योंकि एलिमेंट मरता किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, और कोई इसके लिए काम ही नहीं। स्टेबिलिटी हो जाए भाई, काम बन जाए। तो अब सोडियम भी, सोडियम Na प्लस करके ज़्यादा स्टेबल होगा और Cl माइनस करके ज़्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज, इसने क्या पाया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब माइनस चार्ज। कौन सा बॉन्ड होता है? आयंस। आयंस आयंस क्या कर, देखो आयंस जिस पे हो गए ना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, ध्यान देना। कार्बन नहीं देता है, कार्बन का हमने सोचा है, कार्बन शेयरिंग कर लेता है, इसको शेयरिंग बोलते हैं कि भाई शेयर करके दोनों स्टेबल बन जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है? सीधा दे दिया, भाई ले लो। शेयरिंग करने से स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, सोडियम को शेयरिंग करने से स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, ठीक है, इसलिए दे ही दिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आयोनिक सॉलिड का क्या कैरेक्टर होता है? गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। भाई ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। आयोनिक सॉलिड भाई, जब तक आप उसको सॉल्वेंट में नहीं डालोगे तब तक Na प्लस Cl माइनस कैसे होगा? जब तक आयंस भले ही है, NaCl एक साथ है, इकट्ठा है, सॉलिड फेज में है, काहे का काहे का कंडक्टिविटी। जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक नहीं होगा ना, आप ट्रांसफ़र करा ही नहीं सकते हीट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्री होना इम्पॉर्टेंट है, तो एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो इतना भी नहीं है, ठीक है ना। सॉलिबिलिटी ये करेक्ट है। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? टूट जाता है, समझ में आना। पोलर सॉल्वेंट में टूट जाता है, ये याद रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट में टूट जाता है। मैं आपको एक चीज़ आपको दिखाते रहा हूँ। पोलर सॉल्वेंट का क्या काम होता है? ये क्या करता है? डिजॉल्व कर देता आयन एंड अदर पोलर कंपाउंड को। जैसे एग्जांपल आयरन, वाटर एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर एग्जांपल है पोलर सॉल्वेंट का। पोलर का मतलब, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? उसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए। डाइपोल का मतलब होता है कि जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस तो टूटने का ज़्यादा वो होना चाहिए, कि जल्दीबाजी होनी चाहिए, समझ में है ना। नेक्स्ट, द कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड सिंपल NaCl एग्जाम्पल है, क्योंकि ये नहीं होगा CH, ये आराम से शेयरिंग वाला बॉन्ड है, ठीक है ना। जैसे ये भी नहीं है, वो नहीं है, ये तो ऐसे होता है, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट,
विथ रेफरेंस टू आयोनिक बॉन्ड, देखो आयंस कंपाउंड आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ऑब्वियसली। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अल्कोहल वाटर की तरह ही पोलर सॉल्वेंट है, तोड़ देगा। आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो पिछले साल के ऑप्शन को इस साल भी ऑप्शन में डाला, लेकिन जिस तरह पिछले साल गलत था इस साल भी गलत। ठीक है, समझ में ना? लिक्विड फेज में होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसके बाद ही ना भाई आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, नहीं तो नहीं। ध्यान देना। व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड? अब देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मतलब बॉन्ड कोई क्यों बनाता है? जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्यों बनाया? देखो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं, तो भी इतना पता होगा कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भाई इतना तो पता ही होगा, क्योंकि हम बॉन्ड वगैरह टूटना बिखरना क्यों होता है? स्टेबिलिटी एक मेन मकसद होता है। तो 2 ऑप्शन को तो हमने ख़त्म ही कर दिया। अब देखो एक चीज़ और आपको पता होगा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो भाई स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप एक जगह कुछ लूज करोगे तभी तो बाद में जाके स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ भी गेन करो यहाँ भी गेन करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जगह आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, सिंपल ना। तो आपको पहले अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, तभी आप स्टेबल होगे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ गेन कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ लॉस करना पड़ेगा ना। समझ में आना? मतलब ये मैं ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट में जो होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। क्लियर? अब देखिए कलर अच्छा लग रहा है, मैं बस कोशिश किया था, या नहीं तो अब अगली बार से मतलब ये सिंपल करूँगा। ठीक है, जैसे में सोडियम में 2, फिर 8 यहाँ पे है, 8 जो भी हो ये, तो बाहर वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। भाई प्रोटॉन कहाँ से ऑप्शन में आ जाएगा? प्रोटॉन तो होगा ही नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आना? वैलेंस। NaCl, NaCl के बारे में हमने क्या देखा है? NaCl एक आयोनिक बॉन्ड है। कितनी बार ये रिपीट हुआ है? बहुत बार। ए बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग, ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर वाले को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल है ना? और कोवैलेंट बॉन्ड का एक और नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जैसे CH4 बना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जैसे H2 है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्योंकि किसी को देने की, ये इसको क्यों देगा, ये इसको क्यों देगा? ठीक है ना? द कंपाउंड व्हिच हैज कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें से कौन सा आपको लगता है कि कोवैलेंट बॉन्ड है? मतलब व्हिच हैज कोवैलेंट बॉन्ड, देखो CHCl, Cl जहाँ होगा यार, Cl पे हमेशा डाउट करना आप, ठीक है ना? CaO, ऑक्सीजन पे भी डाउट करना, ठीक है? N2 पे आप डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि N क्यों देगा? ये दूसरे N को क्यों देगा? समझ में आया ना? तो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग होगा ही होगा। मतलब आप O पे ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, इस सब पे डाउट कर सकते हो कि ये बहुत कम चांस है, मतलब बनाता है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को हटा सकते हो। क्लियर? अब देखो ये कितना आसान है, क्योंकि आप लोग बहुत याद करते हो, याद करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, कि एक होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, अल्केन को हम ऐसे बोलते हैं CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना, जो ये है डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बनाम क्या होता है? 2 गुना होता है। आप देखो 2 गुना का है यहाँ पे, ठीक है ना? समझ में? आप क्योंकि ये अगर नहीं याद है, क्योंकि इसको ऐसे ही मन से करना था, याद नहीं है, तो आप एक बार ऐसे करके देखो कि इसमें 4 लगा देते हैं हाइड्रोजन,
4। तो अब देखते हैं कार्बन क्या स्टेबल है, 2 4 6 नहीं है स्टेबल है, तो एक और यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, तो ये भी स्टेबल, 2 4 6 8 ये भी स्टेबल, 2 4 6 8 ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल क्योंकि 2 2 2 2 सब स्टेबल। एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसमें आप क्या कर रहे हो, बस शेयरिंग कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो। KCl, नेक्स्ट है BaO, CHCl3, CaO। तो हमने बताया था कि Cl ऑक्सीजन इन सब पे आप शक करना, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन कभी किसी को देता लेता है, कार्बन क्या करता है, कार्बन जैसे ही आए ना तो आप समझ जाओ कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन आए तो कोवेलेंट बॉन्ड। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन का क्या फॉर्मूला है, C2H2, देखो क्योंकि CnH2n-2 होता है ना, इथाइलिन मतलब एल्काइन, एल्काइन काइन, CnH2n, तो C2H 2 दूना 4 - 2, ये फॉर्मूला होगा, इधर H इधर H। ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों नॉन पोलर, क्यों मॉलिक्यूल, क्योंकि कोई डाइपोल मूवमेंट, देखो पोलर में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, ये क्या टूटने का 1% भी मन होगा इसका टूटने का, भाई Na और Cl बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टूट जाए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो इधर थोड़ा निगेटिव चार्ज, इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करें। यहाँ तक कोई थोड़ा बहुत मन भी नहीं है, थोड़ा भी मन नहीं है। नॉन पोलर का मतलब है बेचारे को टूटने का मन ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें से किसका स्ट्रक्चर आपको लगता है टेट्राहेड्रल, आप खुद देखो, टेट्राहेड्रल मतलब 4 है, 4। अब खुद देखो यहाँ पे 4 सिंपल दिख रहा है, इससे आसान क्या होगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे CH2 देख दो, यहाँ पे CHH, कहाँ टेट्रल है, C डबल बॉन्ड C, देखो डबल बॉन्ड क्यों लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख ले सकते हो पिछले फार्मूला से कि कैसे मैं डबल बॉन्ड और सिंगल। ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ऑक्टेट रूल कहाँ पे वैलिड नहीं है ये बताना है आपको किस क्वेश्चन में। देखो एक एक करके हम कर सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये सारे हैं, ठीक है ना, ये है, ठीक है। H2S ये भी है, NH3 हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 वो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन BF3 नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही आंसर, ये ऑक्टेट रूल को वैलिड नहीं कहते, क्योंकि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, B पे F F F, तो 2 4 6, क्लियर। चलिए, द ज्योमेट्री ऑफ CCl4, CCl4 की ज्योमेट्री क्या होगी, CH4 की ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल, तो सेम तो है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब C2H2, यहाँ C2H2, ऑब्वियसली एक लाइन में भाई, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, द OH बॉन्ड इन CH3OH, इस तरह कुछ बॉन्ड है, CHH फिर OH, इस बॉन्ड में मतलब ये बताना है कि इसमें पोलर, इसमें से OH जो है वो पोलर, OH पे पोलैरिटी आया है कि नहीं, ये आपको बताना है। भाई क्यों नहीं आएगा, मैंने बताया ना, जहाँ पे टूटने की बात आ गई वहाँ पे पोलर हो जाएगा, सिंपल। ये दोनों टूटने की बात है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, माइनस प्लस, तो ये दोनों जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत किस पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा है, ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है, ये अरे प्लस है। कोवैलेंट बॉन्ड, ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग वाला। इसमें से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, शेयरिंग वाला। देखो हमेशा Na पे वगैरह थोड़ा इस पर सब पे शक करते रहना, Na वाला पे शक करते रहना, MgCl क्योंकि दे देता है 2 जल्दी, लेकिन 3 देने और लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला एक कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग करके ही काम चलाते हैं। देखो 2 देना 1 देना लेना ये सब ठीक है, ठीक। इसमें से कौन है जो जिसपे दोनों आयोनिक भी कैरेक्टर है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, आयोनिक भी और कोवैलेंट भी, इसमें से कौन सा है ये बताना है आपको।
ये NaOH, ठीक है ना, NaOH, इसमें आयोनिक भी है और ये इसमें क्या है, दोनों है, समझ में आना। चलिए कैसे दोनों है, क्योंकि Na प्लस है OH माइनस है, लेकिन इन दोनों के बीच O और H के बीच, इन दोनों के बीच तो ऑब्वियसली हाईली 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 कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर। इसमें से कौन सा नॉन पोलर है? नॉन पोलर का मतलब बेचारा टूटना ही नहीं चाहता, बेचारा इतना मतलब इतना आपस में जुड़ा हुआ है कि टूटना ही नहीं चाहता। मैंने बताया ना, जहाँ पे C है ना वहाँ पे दबोच लेना। ये देखो क्यों टूटना चाहेगा, C अपनी स्टेबिलिटी क्यों खोएगा, ये तो आराम से खो सकता है, ठीक है ना। इससे कम देखो, ये भी नॉन पोलर है लेकिन इससे कम है, इससे कम है, समझ में आना, इससे कम ये, इससे कम ये, फिर इससे कम, मतलब ये तो पोलर ही है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कम, ये नॉन पोलर में कम। इसमें से कौन सा आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब आयोनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। इसमें से कौन सा ऐसा है? देखो NH4Cl है, क्योंकि NH4 प्लस Cl माइनस कर दे, लेकिन यहाँ पे N के साथ H का कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला भी रिश्ता है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है? दो चीज़ याद करने हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा? जो ट्रिपल वाला होगा, लेकिन लेंथ देखा जाए तो हमेशा सिंगल वाले का लेंथ ज़्यादा होता है। लेंथ में बॉन्ड लेंथ सिंगल का ज़्यादा होता है सबसे, फिर डबल, फिर ट्रिपल, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे पहले ट्रिपल, फिर सेकंड, फिर सिंगल। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी वो शेयरिंग करेगा। पोटेशियम क्लोराइड हटाओ, KCl, NaCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर है। कार्बन CCl4, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप में से किसी को ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चाहे आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स ज्वाइन कर लो, या राकेश यादव सर का ऑब्जेक्टिव का, या क्राउन जी के सब्जेक्टिव, या NCERT समरी, इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। देख लेना कि कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करने पे 700 ही आपको लेगा, मतलब 300 का ऑफर है, ठीक है। अगर इन दोनों को और इन दोनों को साथ में ज्वाइन करोगे तो आपको 600 ऑफ मिलेगा, क्योंकि इसका दोनों का है 1000 और इसका 600, तो था ऑलमोस्ट 600 ऑफ मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों और इनमें से कोई एक, तो आपको बस 200 एक्स्ट्रा लगेगा एक स्टैटिक बुक करने में, क्लियर। इसके बाद भी कोई इशू होगा तो आप यहाँ इस नंबर पे मैसेज करना। कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो PDF के लिए, तो ऑलरेडी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तीनों ग्रुप हैं, जैसे NCERT, देखो NCERT जोन, ये सिंपल ये है इंस्टाग्राम और फेसबुक का। तो इंस्टाग्राम पे आप इसी सिंपल NCERT जोन करोगे ना स्मॉल में सारा, तो आ जाएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी। इसके अलावा NCERT लिंक टेलीग्राम का तो इस नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप इवन व्हाट्सएप ग्रुप भी है टेलीग्राम नीचे, और इवन मैं फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा, क्लियर। तो मिलते हैं फिर, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो इस पर मैसेज कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच।